भारत जैसी संस्कृति इस विश्व में और दूसरी कोई नहीं है और इसका सबसे बड़ा आधार है हमारे देश के वो प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने भारत की परंपराओं, ज्ञान और सांस्कृतिक धरोहर को न सिर्फ संभाल कर रखा है बल्कि उसका प्रचार प्रसार कर उसे जिंदा भी रखा है। आज हम अपने खास शो व्यक्तित्व में ऐसे ही एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक गुरु और शंकराचार्य परंपरा के एक प्रमुख विद्वान के बारे में बात करने वाले हैं। आज व्यक्तित्व के इस एपिसोड में बात होगी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद जी महाराज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद का जन्म 15 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील के ब्राह्मणपुर गांव में हुआ था। उनका मूल नाम उमाशंकर पांडे था। वो बचपन से ही आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त थे और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बहुत ही कम उम्र में की थी। उन्होंने वाराणसी के मशहूर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की शिक्षा ग्रहण की है। पढ़ाई के दौरान वो छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे। वे 1994 में छात्र संघ का चुनाव भी जीते थे। उनका परिवार एक धार्मिक पृष्ठभूमि से जुड़ा था। पिता पंडित राम सुमेर पांडे और माता अनारा देवी धर्म कर्म में आस्था रखने वाले लोग थे। बाल्यकाल से ही धर्म में रुचि रखने वाले उमाशंकर ने मात्र 9 वर्ष की उम्र में गुजरात जाकर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने का फैसला लिया। वहां उन्होंने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य के सानिध्य में संस्कृत और वेदों का गहन अध्ययन किया। करपात्री जी के बीमार होने पर वे वापस आ गए और उनके निधन तक उनकी सेवा की। इसी दौरान वे ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के संपर्क में आए। संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय से आचार्य की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें 15 अप्रैल 2003 को दंड संन्यास की दीक्षा दी गई। इसके बाद उन्हें स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती नाम दिया गया। शंकराचार्य अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। महाकुंभ या राम मंदिर ही नहीं बल्कि पहले भी अपने बयानों को और एक्शन से चर्चा में बने रहे हैं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2019 चुनाव में उम्मीदवार तक उतारने की कोशिश की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से गौ गठबंधन के तहत उम्मीदवार उतारा था। वाराणसी में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जब मंदिर तोड़े गए तो इसका उन्होंने काफी विरोध किया था। गंगा और गाय की रक्षा के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती हमेशा सक्रिय रहते हैं। उन्होंने 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए लंबे समय तक अनशन भी किया था। हाल ही में महाकुंभ 2025 के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन पहली बार ऐसा हुआ जब संतों को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने आधे अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठाए थे। अविमुक्तेश्वर आनंद के गुरु जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती स्वतंत्रता सेनानी थे। सितंबर 2022 में उनके निधन के बाद उनके दोनों पीठों के नए शंकराचार्य की घोषणा की गई थी। ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती को बनाया गया था। वहीं शारदा पीठ द्वारका का शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती को बनाया गया था। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद जी महाराज की शिक्षाएं वेदांत और अद्वैत वेदांत पर केंद्रित हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के महत्व पर जोर देते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद जी महाराज की शिक्षाएं और कार्य दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और उन्हें एक प्रमुख आध्यात्मिक गुरु के रूप में मान्यता प्राप्त है। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव।